हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेट है 10th ऑफ मार्च 2024। तो कल के सेशन के लिए यानी कि मंडे के लिए हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर इंट्राडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है एंड जहां पर इंट्राडे में हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। तो स्टॉक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, कहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर टारगेट हो सकता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस देके हम लोग काम कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड कितना रिस्क रिवार्ड यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद ना आए तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट एक एफएनओ कैटेगरी का स्टॉक है। तो इसको सिलेक्ट करने के पीछे जो मेन स्ट्रक्चर है वो है हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देख लेते हैं। सिंपल आप लोगों को पता ही है कि हायर हाई हाई लो जब स्टॉक बनाते हुए जाता है इसका मतलब कि एक अप ट्रेंडिंग का स्ट्रक्चर है। एंड जब भी कोई स्टॉक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बनाता है नीचे की ओर जाता है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड का स्टॉक। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक जा रहा था, इसके बाद जो कंसोलिडेशन जोन है, मतलब कि ये जो कंडीशन पे अभी स्टॉक खड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो स्विंग लो बनाया है, यहाँ पर देखिए स्टॉक बहुत दिनों से, मतलब कि करीबन 22 फरवरी से लेके अभी तक एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इस रेंज को अप साइड में ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर एक मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होता है। ओके, सिर्फ यही नहीं, हम लोग इसको इंट्राडे में प्ले आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है स्टॉक। ठीक है, सो डेली में हम लोगों ने देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड इसका कंसोलिडेशन कितना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड कितना अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम लोगों का जो लेवल है, मतलब कि जो कंसोलिडेशन जोन का जो अपर एंड है उसका जो लेवल है 3995 है। एंड उसके आसपास जाके स्टॉक कितना अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओके, तो मार्केट यहाँ पर तीन तरीके से ओपन हो सकता है। आइदर एक गैप अप ओपन हो सकता है गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर यहाँ पर रेंज बाउंड ओपन हो सकता है, मतलब कि जहाँ पर स्टॉक ने क्लोज किया है उसके आसपास ही यहाँ पर ओपन हो सकता है। तो अगर थर्ड कंडीशन यानी कि आसपास ही ओपन होता है तो यहाँ पर सिंपल 3995 को ब्रेकआउट होने पर हम लोग हमारा जो पोजीशन है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। उस दौरान जो स्टॉप लॉस होगा, जो डे लो बनाएगा, मतलब कि मान लेते हैं कि स्टॉक ने ओपन किया है यहाँ पर 3960 के आसपास, तो उस दौरान स्टॉक अगर 3995 को ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा 3960 से थोड़ा सा नीचे, 5-10 पैसे नीचे। ओके, एंड उसी केस में हमारा जो टारगेट आ जाएगा 4300 का। रिस्क रिवार्ड हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, अगर ट्रेंड अपर रेंज में ओपन होता है, मतलब कि मान लेते हैं कि 3995 हमारा टारगेट एंट्री है, स्टॉक इसके ऊपर ओपन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन आने दीजिए, मतलब कि स्टॉक कहीं पर भी ओपन हो उसको एक नीचे की ओर आने दीजिए। फिर नीचे की ओर आने के बाद फिर से जब वो उसका हाई ब्रेक करेगा वहाँ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे। एंड जो डे का लो होगा, मतलब कि जो लो बना के स्टॉक आप साइड में मोमेंटम करने के लिए कोशिश करेगा, उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। एंड अगेन हमारा जो टारगेट आ जाएगा 4300 का। तो इस केस में एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है हमारा जो रिस्क रिवार्ड होगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अगर स्टॉक गैप अप ओपन होकर फिर यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं 3995 को एंड 3940 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पर भी दो चीज़ हो सकता है, स्टॉक बहुत ही नीचे आके ये नीचे आ जाएगा, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर से अपसाइड को चला जा सकता है। तो हम लोगों को नहीं मालूम वो क्या करेगा, तो उसके लिए हम लोग को कन्फर्मेशन पे एंट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग यू पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न ढूंढेंगे एंड उसके बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दूसरा। तीसरा क्या होगा, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से ये हमारा जो लेवल है 3995 एंड 3955 के नीचे, मतलब कि कहीं पर पर ओपन होता है, तो हम लोग इसको क्लियरली अवॉइड करेंगे।
तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को फिर से 2-3 दिन या फिर 1 दिन और वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा कंसोलिडेशन बनाने के लिए, फिर हम लोग यहाँ पर अगेन ट्राई करेंगे। ओके, तो ये रहा पूरा प्लान। नाउ अभी बात करते हैं रिस्क रिवार्ड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से मार्केट अगर रेंज बाउंड होके ओपन होता है तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मोर देन 1:67 के ऊपर मिल सकता है। इंटरडे के लिए बहुत ही अच्छा है रिस्क रिवार्ड, मोर देन 1:4 के ऊपर रिस्क रिवार्ड या फिर 1:4 रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है, ठीक है। एंड अगर गैप अप भी ओपन होता है मेरे ख्याल से यहाँ पर मिनिमम 1:4 के अराउंड रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिल सकता है। ओके, तो ये था पहला स्टॉक। आई होप आप समझ चुके होंगे इसके पीछे क्या रीज़न है। सेकेंड जो स्टॉक है वो है TCS। तो देखिए अगेन यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर स्टॉक में बना है। तो अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अप ट्रेंडिंग का स्टॉक है एंड यहाँ पर फिलहाल अप ट्रेंड में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन पे है TCS। ओके, यही सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जहाँ पर 1 बार 2 बार एंड 3 बार इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके स्टॉक अपसाइड में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक तो पहली बात है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड, हम लोग को इंट्राडे में काम करना है तो यहाँ पर हम लोग को कंसोलिडेशन चाहिए। तो अगेन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो सेम एज ट्रेंड का जो चार्ट पैटर्न है उसी तरीके से यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर भी 4155 ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर एंट्री बनाया जा सकता है एंड जो डे का लो होगा उसके नीचे थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस देके यहाँ पर काम कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर भी गैप अप ओपन होता है तो अगेन ट्रेंड में जैसा कि मैंने आपको बोला है उस तरीके से ही आपको फॉलो करना है। एंड इसका जो टारगेट आ जाएगा 4400 का एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड मोर देन 1:67 का हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने के लिए ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ट्रेंड में सब कुछ बता दिया है। तो उसी तरीके से आप इसको एज ए होमवर्क आप ले सकते हो एंड इसको आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज़ मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड।